हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गजलक्ष्मी व्रत पितृपक्ष में पड़ने वाला ये व्रत है, विशेष जाने तिथि, पूजन विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। इस समय शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन इसी दौरान पड़ने वाली अष्टमी के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से सोने में 8 गुना बढ़ोतरी होती है। इसे गजलक्ष्मी व्रत के अलावा महालक्ष्मी व्रत और हाथी पूजा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि और कथा क्या है। गजलक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। शाम के समय स्नान कर पूजा स्थल पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखें, फिर जल से भरा कलश रखें। अब कलश के पास हल्दी से कमल बनाए, इस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर घर में बनाकर उसे सोने के आभूषणों से सजाएं। यदि संभव हो तो इस दिन नया सोना खरीदकर उसे हाथी पर चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार सोने या चांदी का हाथी भी ला सकते हैं। इसके अलावा पूजन स्थल पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र रखें, फिर कमल के फूल से देवी माँ की पूजा करें। देवी लक्ष्मी जी की पूजा करते समय सोने चांदी के सिक्के रखें। यदि संभव ना हो सके तो श्रद्धा अनुसार रुपये पैसे भी रख सकते हैं। इसके बाद साथ ही मिठाई और फल रखकर माता लक्ष्मी मंत्रों का जप करें। इसके लिए ओम योग लक्ष्माय नमो, ओम आद्य लक्ष्माय नमो, ओम सौभाग्य लक्ष्माय नमो मंत्र का जप करें। यह मंत्र आप 108 बार पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। इसके बाद घी के दीपक से पूजा कर कथा सुने और माता लक्ष्मी जी की आरती कर भोग लगाएं। अंत में थोड़ा सा प्रसाद अपने और परिवार के लिए रखकर प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांट दें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा से जातक के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। बोलो माँ लक्ष्मी जी की जय। और इसके बाद में कहानी सुने और कहनी चाहिए। आइए सुनते हैं गजलक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं। अंत आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताए जिससे हमारा राजलक्ष्मी सुख संपत्ति पुत्र पौत्र आदि वह परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। जय श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाए, उसमें 16 गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे। प्रतिवर्ष 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाए। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्हें पूजन की कोई तैयारी नहीं की थी एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की?
तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्हें नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसने 100 पुत्रों से मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करो और नगर में बुलावा लगवा दे के हमारे यहाँ स्वर्ण के एरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ण से एरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ण से इंद्र का एरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ण से एरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके उभूषणों की धमनी गूंजने लगी। एरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी एरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थों से ढाकर उनका स्वागत किया। राजा पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी ने पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत को खिलाए और जमुना का जल उसे पिलाया गया। राजा पुरोहित द्वारा सबसित वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिए गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर ध्वनि लहरियों के साथ भजन कीर्तन एवं संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रांत राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर एरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनको घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की जय स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुमे नमस्तुमे सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुमे नमस्तुमे दयानिधे। बोलो महालक्ष्मी जी की जय।